नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने आज कहा कि अगर अदालत 3 तलाक को अमान्य और असंवैधानिक करार देती है तो मुस्लिमों के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए नया कानून सरकार लेकर आएगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके पास सीमित वक्त है, पर आगे इसकी समीक्षा हो सकती है। इस सुनवाई के बीच सवाल सियासत से जुड़े हो सकते हैं, सवाल समाज की भावनाओं से जुड़े हो सकते हैं, सवाल है महिलाओं के मौलिक अधिकारों और धर्म से जुड़ी रवायतों का। इस तकरीर में क्या कुछ खास है, इसी पर जारी रहेगा चर्चा का दौर बिग फाइट लाइव। 3 तलाक पर तकरीर की बात हो रही है। आपको बता दें कि चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले समाज से कुछ रिएक्शंस हैं, क्या कुछ कहना है? फिजूल की बातों को लेकर गुस्से की वजह से और बर्दाश्त की कमी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए, तलाक होना ही नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगी कि तलाक मुसलमानों में तलाक की दर बहुत कम है, तलाक की रेट बहुत कम है। 10 घर में से कोई एक घर होता होगा जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वो कैसे होती है उन लोगों की बातें, लेकिन बाकी सारे मुसलमानों में न कोई अधिकारों की लड़ाई है, नहीं जानते हैं कि हमारे अधिकार, तो भी वो कभी बराबरी नहीं करते आदमियों की। चर्चा है ट्रिपल तलाक, कहीं कानूनी मसला है, कहीं धार्मिक मसला है, कहीं राजनीतिक मसला है, लेकिन क्या कानूनी पहलू इससे जुड़े हुए हैं, यही हमारा सवाल आज बिग फाइट लाइव में है, जिस पर आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। firstindianews.com पर, साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता इक्कीजीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमायत इस्लामी हिंद के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता निशात हुसैन जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले जैन साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। जो पूरी तस्वीर संवैधानिक पीठ के सामने है, उसके बाद आने वाले वक्त में क्या बदलाव हो सकते हैं? धर्म के आधार पर क्या एक बड़ा फैसला आएगा ट्रिपल तलाक को लेकर? पहली चीज़ तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान का संविधान धर्म के आधार पर फैसले नहीं करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार ही सेकुलरिज्म है। वहाँ पर हर धर्म को अपने तरीके से जीने की एक स्वतंत्रता दी हुई है। संविधान के जो संविधान पीठ है, जो 2 जजेज की बेंच ने जो मैटर को रेफर किया है, वहाँ मुद्दा ये है कि क्या ट्रिपल तलाक इन वन सीटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है और इसलिए ये मान्य नहीं होना चाहिए। अगर इसको नटशेल में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा है, और शायद पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि यदि ये साबित हो जाता है कि 3 तलाक धर्म का मूल भाग है, इस्लाम का मूल भाग है, तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु अब तक की जैसी बहाने आई है, जैसा कि सलमान खुर्शीद ने जो एमिकस क्यूरी थे उन्होंने कहा था कि भाई ये सिन है, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जो चीज़ आप पाप है वो लीगल कैसे हो सकती है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बता सकते हो कौन सा है। या उसके बाद जो सुप्रीम आज मुकुल रोहतगी ने बात सारी की सारी कही है, जो केरल के और मद्रास के 2 जजमेंट उन्होंने बताए हैं, 26 इस्लामिक देशों का या इस्लामिक मेजोरिटी देशों का जो उन्होंने हवाला दिया है कि जहां पर इस सबको इसको रिफॉर्म्स किया गया है। पर आज एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि जब मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि अगर ट्रिपल तलाक ख़त्म कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर देती है, तो हम वैक्यूम नहीं रहने देंगे, हम वी विल मेक ए लॉ जी, कोडिफाई कर देंगे। उनका मतलब ये था। परंतु जो बात ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, उसी समय वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह जो वुमेन्स राइट की एक जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कोर्ट में ये कहा
कि अगर आपको कानून बनाना है तो आज कानून क्यों नहीं बनाते आप? वाई यू आर वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? कानून बनाने पे आपको रोक नहीं है। हालांकि इसका कोई जवाब मुकुल रोहतगी ने नहीं दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रही है कि ये धार्मिक मुद्दा है या कानूनी मुद्दा है। अगर धार्मिक मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और कानूनी मुद्दा है तो वो इसको तय करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स पर ये सही है या गलत है, क्या ये इक्वलिटी की राइट का वायलेशन है, क्या ये महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, या ये धारा 15 में जो कुरीतियों पर जो बैन वाला धारा आर्टिकल 15 है, क्या उसके तहत मोरलिटी के अगेंस्ट में ही आता है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीगेमी और निकाह हलाले के लिए कह दिया कि हम इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम मैरिज लॉ क्या होने चाहिए ये बिंदु नहीं है। वहां बिंदु सिर्फ इतना सा है कि वन सीटिंग में ट्रिपल तलाक क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, क्या इसको जाहिर यही कहा गया कि क्या महिलाओं की जो मौलिक अधिकार हैं वो इसके जरिए कहीं उनका हनन हो रहा है, क्या लैंगिक समानता वाला जो मसला है कहाँ पर आकर उसका असर सीधा सीधा संविधान को चुनौतियों के सामने देखते हुए नजर आता है। निशात जी, ये एक जंग है जिसको लेकर लगातार आप सवाल उठाती रही हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख आता है उसके बाद लगता है महिलाओं के लिए इंसाफ होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो सराखों पे होगा हमारा, लेकिन हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी, क्योंकि जब तक औरतों को उसके हुकूक, उसके हक कुरान के हिसाब से नहीं मिलेंगे तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हमारी इस लड़ाई से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई और बहनें अब अपने तरीके से बात करने लगे हैं और कम से कम ये मानने लगे हैं कि ये तरीका गलत है। एक बैठक में 3 तलाक देना गलत है। कुरान के हिसाब से जो प्रोसीजर है 90 दिन का 2 तलाक के बाद का, वो ही प्रोसीजर होना चाहिए। तो हमें इस बात की खुशी है और एक मुहिम सी छिड़ गई है पूरे हिंदुस्तान में कि अब मुस्लिम ख़वातीन को लेकर या मुस्लिम माशरे को जागरूक करने के लिए बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आने लगी हैं। अब बड़े बड़े प्रोग्राम वो रख रहे हैं जागरूकता को लेकर, तो बहुत खुशी की बात है ये हमें। लेकिन अगर यही जागरूकता शुरू से उनमें होती, क्योंकि 2007 से हम काम कर रहे हैं, 2007 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कन्वीनर हूँ राजस्थान की, 2007 में हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस कदर लेटर डाले और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने दिल्ली में किया जिसमें तमाम लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, जमात इस्लामी हिंद के सलीम साहब और सारे लोग उसमें मौजूद थे। और हमने वहाँ अपना दर्द रखा कि हमने एक स्टडी की है, उसमें हमारी मुस्लिम महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं, तो आपको इस पे मुद्दे पे बात करनी चाहिए और इस पे किस तरह हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन हमारी बात को सिर्फ मजाक में लिया गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई और कोई तवज्जो नहीं दी गई उस बात पर, और ये कहा कि चंद औरतें उठकर इनको आरएसएस ने खरीद लिया है, इन्हें बीजेपी ने खरीद लिया है और ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तस्वीर देने की कोशिश की गई कि क्या राजनीति हो रही है। अब लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब, यह आरोप शुरुआत से, जब से ये मसला छाया है, खासतौर पर यूपी चुनाव के पहले से भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर निशाने पर रही है। वजह जानना चाहूंगा, सरकार की मंशाएं क्या है? सरकार की मंशा तो जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया है उससे बिल्कुल साफ है, और हमारा तो बिल्कुल शुरू से पहले दिन से ये कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर सरकार से उसमें एफिडेविट देने की बात की तो पहले दिन ही हमने ये कहा कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। हमने तो बल्कि आज जो मुकुल रोहतगी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की जो बात की उसमें ये भी कहा कि हलाला और बहुविवाह जो है उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय की कमी का हवाला देते हुए उसको मना करा। लेकिन हमारा तो बिल्कुल स्टैंड साफ है कि हम इस देश में किसी के साथ भी हो रहे अन्याय के खिलाफ हैं, वो चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे हिंदू पुरुष या हिंदू मुस्लिम पुरुष हो। इसलिए हम बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है। स्टैंड जिनका क्लियर नहीं है ये उनको पूछना चाहिए कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने वाले राजनीतिक दल वो इस पर क्या पक्ष रख रहे हैं। देखिए, ये एक केवल मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे सालों से अत्याचार का मामला भर नहीं है। इससे अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला देते हैं कि साहब मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो एक बड़ी जीत है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो होकर आ रहा है वो है कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख पदों पर
महिला नेत्रियां बैठी हैं, छोटे छोटे इश्यूज पर वो सवाल खड़ा करती हैं, छोटे छोटे इश्यूज पर वो बयान देती हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक जिसमें हमारी हजारों लाखों महीने जिस तरह की यातनाएं झेल रही हैं, उस पर एक भी बयान ना मायावती का आया, ना सोनिया गांधी जी का आया, ना ममता बनर्जी का आया, ना प्रियंका गांधी जी का आया। सवाल उन पर खड़े होने चाहिए। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है, सुप्रीम कोर्ट में है, टीवी चैनल्स पे, अखबारों में है और पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हमसे इस बारे में तो कोई सवाल उठता ही नहीं है कि हम क्या बात करें। इकबाल साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। एक सवाल है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करे ट्रिपल तलाक का जो सूरत हाल है उनमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने ज़ेर तकरीर के दौरान इस बात को रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जानना चाहूंगा वजह क्या है। दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तलाक का मुद्दा इस्लामी मुद्दा नहीं है या धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये प्योरली धार्मिक मुद्दा है और इसको धर्म के अंतर्गत ही तय होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का बाहर से इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर बाहर से इंटरफेयर किया भी गया, कोई कानून बना भी दिया गया, तो शरीयत न कभी बदली है और न कभी बदलेगी। लोग हमेशा शरीयत पर ही अमल करते रहेंगे। लेकिन कई आते हैं, इसमें सवाल उठकर आते हैं, शरीयत के जो एक्ट्स हैं, एप्लीकेशन एक्ट्स हैं, उनको लेकर बात की जाती है कि वो और भारतीय संविधान दोनों के बीच तालमेल नहीं है। ऐसे हालात में कहीं तो रिफॉर्म होने चाहिए। कई मुल्क हैं जिन्होंने ये रिफॉर्म किए हैं, अब आवाज़ उठने लगी है समाज के भीतर से। नहीं, दरअसल रिफॉर्म आप इस वे में तो कह सकते हैं कि जो गलत हो रहा था उन्होंने ठीक किया उसको। 3 तलाक एक सिटिंग में नहीं देनी चाहिए, ये ऐसा अगर कर रहे थे लोग तो गलत कर रहे थे। उन मुल्कों ने उसको ठीक किया है और उन्होंने ये कहा है कि 3 तलाक एक सिटिंग में नहीं दी जाएगी। तो ये तो पहले से इस्लामिक लॉ में मौजूद है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ठीक की तरफ हमें आना चाहिए और इसका तरीका जो है अवेयरनेस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर ये भरोसा दिला सकते हैं कि जिस शरीयत के कानून का जिक्र आप कर रहे हैं वो महिलाओं के मौलिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार यहाँ पर दिलाता है? बिल्कुल, ये बल्कि तलाक इटसेल्फ जो है महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए ही है कि वो ऐसा ना हो कि वो जीवन भर जो है किसी व्यक्ति के जुल्म का शिकार होती रहे या उसको उससे छुटकारे का कोई रास्ता ही ना मिले, उससे मिजाज ना मिलते हो, वो उस पर लेकिन अत्याचार निशात जी ने करता और हो। लक्ष्मीकांत जी ने जो तस्वीर बयां की वो आपके इन बयानात से काफ़ी अलग है। जी, अलग होगी ही। दरअसल असल मुद्दा ये नहीं है कि तलाक यानी धर्म का हिस्सा है या नहीं है। असल मुद्दा ये है कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। निशात बहन जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, हम इनके साथ उसमें शरीक हैं। ये इनकी लड़ाई कोई अलग लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई भी इसी की लड़ाई है कि अवेयरनेस आनी चाहिए और ये 3 तलाक जो एक साथ दी जा रही है ये रुकना चाहिए। और हम भी इसी फेवर में हैं कि 3 तलाक जो एक साथ दी जा रही है उसको रुकना चाहिए। और मुस्लिम एक जिक्र है, जब 11 तारीख को ये सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक के जरिए एक सिटिंग में इस्लाम में अगर शादी खत्म करने का इसे सबसे बुरा तरीका कहा जाएगा। ऐसे हालात में कुछ विचारधाराएं हैं इस्लाम में जो इसका समर्थन करती है। ऐसे हालात में वो विचारधाराएं क्या आज हावी होती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी डिस्कशन में अभी जारी है। वहाँ डिस्कशन चल रहा है कि वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि 3 तलाक को एक ही मानते हैं, क्या हम उनको अपना सकते हैं? और इसकी मिसालें इससे पहले मौजूद हैं कि एक मामला ऐसा आया था, मफकूदुल खबर का एक मामला होता है जिसमें शौहर अगर लापता हो गया है तो बीवी कितने साल इंतज़ार करे। तो हनफी फ़िक़ा में एक लंबी मुद्दत है। तो हनफी उलमा ने खुद जो है दूसरे मसलक मालिकी मसलक को इसमें इख्तियार किया है, जिसमें 4 साल का अरसा उन्होंने दिया है कि 4 साल इंतज़ार करे, उसके बाद वो चाहे तो दूसरी शादी कर ले। तो ये ऐसा नहीं है कि एक फ़िक़ा वाले दूसरी फ़िक़ा चलिए, को मैं इस पहलू पर और आगे सकते। बढ़ना चाहूँगा। उससे पहले कांग्रेस से संगीता गर्ग जी प्रदेश सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहता हूँ कांग्रेस का स्टैंड क्यों क्लियर नहीं है इस मसले पर? देखिए अश्विनी जी की भारत देश जैसा सबको पता है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे महिलाओं या पुरुषों सबका बराबर सम्मान है। लेकिन कुछ पार्टियाँ, जैसा कि मैं कहूँ कि आरएसएस जैसी जो संगठन है या बीजेपी जैसी जो पार्टियाँ हैं,
इनको महिलाओं के प्रति चुनाव से पहले क्यों प्रेम उमड़ता है इनका? उससे पहले तो ये कुछ नहीं बोलते, ये चुनाव से पहले ऐसा ऐसा शगुफा छेड़ते हैं कि जनता को गुमराह करने का पूरा काम करते हैं। उससे पहले इनको महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आ रहा था। यूपी चुनाव से पहले इन्होंने ऐसा ठीक है, जो भी तस्वीर है आप बयां तो कीजिए, आप बोलिए तो सही। कांग्रेस से किसी का स्टेटमेंट क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं, लेकिन वकील के तौर पर पैरवी कर रहे हैं। लो पर्सनल बोर्ड के वो वकील हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान हमारी पार्टी में है वो मुझे लगता है किसी और पार्टी में है ही नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी की तो चेयरपर्सन स्वयं एक महिला हैं। तो महिलाओं के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है, कांग्रेस पार्टी में पूरा सम्मान है। और जहां लेकिन ये बार बार जिक्र आता है कि किसी संप्रदाय विशेष में, किसी धर्म विशेष में, मजहब में अगर महिलाओं को अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर दरअसल अब सवाल संवैधानिक मुद्दों के तहत आए, दायरे में आए, तो फिर क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं का मान सम्मान, गौरव, गरिमा और मर्यादा के लिए अगर उनके हक की लड़ाई कहीं लड़नी होती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका साथ देती है। लेकिन कुरान में, जहां तक मैंने कुरान पढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसी मुझे जानकारी मिली कि कुरान में भी महिलाओं के सम्मान को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनकी मर्यादा को देखते हुए तलाक को इतना इजी नहीं किया गया, या इतना सरलीकरण उसका नहीं है, उसको काफी पेचीदा बनाया गया है कि कहीं पे महिला को लगता है कि मेरे मान सम्मान में कहीं कटौती हो रही है तो वो इसके विरोध में खड़ी हो सकती है। इसको इतना सरलीकरण नहीं किया गया। लेकिन क्या वो सम्मान कायम रह पा रहा है आज के सूरत हाल में? एक ब्रेक पर जाऊंगा, मैं लक्ष्मीकांत जी से वापसी करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए उसके बाद एतराज भी है। इस बीच कानून का मसला है, सवाल शरीयत का है, सवाल महिलाओं के अधिकारों का है। क्या सब एक साथ मुमकिन हो पाएंगे? ब्रेक के बाद। 3 तलाक बस जो शुरू से जो शरीयत में बिल्कुल वो सही है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट या किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ये जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रही है। जो पहले कुरान शरीफ में जो भी मतलब लिखा हुआ है हदीस में, वो बिल्कुल सही है। कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। जो हमारी शरीयत में है वैसे ही तलाक होनी चाहिए, और इसीलिए शरीयत के हिसाब से, और ये हमारे कुरान में लिखा है, इसलिए शरीयत के हिसाब से ही तलाक होनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। 3 तलाक हमारे मुस्लिम लॉ में जो शरीयत के हिसाब से बना दिए गए हैं वही हमारा 3 तलाक वही रहेगा। ना तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, ना ही इसे कोई बदल सकता है। और 3 तलाक जो चलती आ रही परंपरा है, जो बना दिए गए रूल और नियम हैं, वही चलते रहेंगे। 3 तलाक जो उनके फ़ायदे के लिए होती है। जो इस्लाम ने जो 3 तलाक बना दिए हैं उसमें ना तो मुस्लिम महिलाओं को नुकसान है, बल्कि इसमें फ़ायदा ही होता है। 3 तलाक में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो शरीयत के हिसाब से बना दिए गए हैं उसे कोई बदल नहीं सकता। 3 तलाक हमें वक्त देती है और मौका देती है। पहली तलाक में इंसान को संभलने का और उसे सोचने का, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का तरीका होता है। दूसरी तलाक में उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो उनको जब दूसरी तलाक में उनको मौका मिलता है तो उनकी दोबारा निकाह कराई जा सकती है। और 3 तलाक होने के बाद वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। शरीयत के हिसाब से उन्हें 3 तलाक होने के बाद ख़वातीन को दूसरे के साथ निकाह करके और दोबारा निकाह करने के बाद उसके पास आना होता है, फिर दूसरी निकाह होती है। 3 तलाक के साथ